हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन फैट एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म फॉर एफसीआई एजीएम टेक्निकल पार्ट 3 लेकर आई हूँ, जो आईसीएस जेआरएफ एसआरएफ एसआरबी नेट और गेट के लिए भी यूजफुल होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि एफसीआई एजीएम के लिए टेक्निकल के लिए हम लोग सिलेबस वाइज हर दिन कोई ना कोई रिलेवेंट टॉपिक को लेकर हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर सीरीज चल रही है। इससे पहले भी मैंने जो पार्ट 1 पार्ट 2 और बायोटेक्नोलॉजी के जो पार्ट्स में ली थी उसका डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे मिल जाएगी इस वीडियो के साथ। आप लोग वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। एग्रीकल्चर एंड जीके की तरफ से आप लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च किया गया है, टारगेटिंग द एसआरबी 2021 आईसीआर नेट। एंड ये कोर्स रखेगी, इसका प्राइस रहेगी 1000 रुपीज़ ओनली एंड कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस मिलेगी। ये एग्रीकल्चर एंड जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके लिए ये कोर्स लाई गई है। इसमें आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट पे नोट मिल जाएगी, लेक्चर वीडियोस रहेगी, साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड होगा, और एक उसके साथ रिविजन बुक भी मिल जाएगी आपको, ई बुक, जहाँ पे भी आप रिवाइज करने चाहते हो तो आपको एक साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको रिवीजन करने के टाइम आसानी हो जाएगी। और इसी के साथ मॉक टेस्ट रहेगा, मगर मॉक टेस्ट के लिए सेपरेट प्राइस कंसिडर किए जाएंगे। और जो भी मॉक टेस्ट किया जाएगी, जो भी यहाँ पर स्टडी गाइड आप लोगों को मिल जाएगी, सब कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही मिलेगी। तो अगर आप खरीदना चाहते हो या एनरोल करना चाहते हो इस कोर्स में, तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे जो 1000 रुपीज़ के ट्रांजैक्शन रिसिप्ट आप सेंड करके जो व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप है आप ज्वाइन कर सकते हो, ओनली फॉर एसआरबी एग्जाम के लिए, आईसीआर नेट के लिए। चलिए आज के सेशन शुरू करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटोरेशन ऑफ फूड दैट इज रैंसिडिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फूड रैंसिडिटी के कारण क्या है। ऑप्शंस में दिया हुआ है कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ई, पार ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड एंड फेनोलिक कंपाउंड्स। इनमें से सही आंसर हो जाएगी पार ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड। चलिए देख लेते हैं रैंसिडिटी है क्या। रैंसिडिटी एक्चुअली रेफर्स टू द स्पॉइलेज ऑफ फूड। जो डिटोरेशन बोल रहा है या फूड स्पॉइलेज जो हो रहा है, तो क्या इन सच वे इट बिकम्स अनपैलेटेबल और अनडिजरेबल हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा इन रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि फैट और ऑयल्स विच हैव बीन लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनयूज्ड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज मीन्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती है, पार्शियल और इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइजेशन होती है। इसीलिए जो ऑफ फ्लेवर और या ऑफ टेस्ट आ जाती है, ये चेंजेस जो होती है फैट एंड ऑयल्स में, इसको बोलते हैं रैंसिडिटी, और ये होता है लिपिड की पारऑक्सीडेशन के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनप्लेजेंट ऑर्डर्स एंड टेस्ट इन ए फैट रैंसिडिटी कैन बी डिलेड और प्रिवेंटेड बाय द एडिशन। फर्स्ट हम लोग अभी देखे क्या पिछले क्वेश्चन में था क्यों होता है, कॉज क्या था, अब देख रहे थे कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं ये रैंसिडिटी प्रॉब्लम को। तो अगर हम लोग यूज करें एडिशन ऑफ टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल केमिकल नाम क्या है, विटामिन ई। ये विटामिन ई क्यों हो सकता है, क्योंकि विटामिन एक्चुअली क्या है, नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट, नॉन एंजाइम बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट में क्या, अगर ये पारऑक्सीडेशन प्रोसेस को अगर ये मिनिमाइज कर देते हैं तो हम लोग ये जो रैंसिडिटी प्रॉब्लम को हम लोग प्रिवेंट कर पाएंगे फैट टाइप का जो फूड्स होते हैं प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग ऑयल oxidized spontaneously by atmospheric oxygen at ordinary temperature and forms a hard water proof material and this is, ये जो होता है ड्राइंग ऑयल में ये हो जाता है लिंसीड ऑयल में ये चेंज होता है, जहाँ पे हार्ड वाटर प्रूफ मटेरियल होती है लिंसीड ऑयल में ये होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड में क्लासिफिकेशंस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड और होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से पामिटिक एसिड, ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, एरोसिक एसिड में इनमें से सैचुरेटेड फैटी एसिड है कौन सा। तो इनमें से एग्जाम्पल में हो जाएगा पामिटिक एसिड, जो एक सैचुरेटेड फैटी एसिड ग्रुप से बिलोंग करती है। और सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, दैट लाइक द डबल बॉन्ड्स और बिटवीन द इंडिविजुअल कार्बन एटम्स। और अनसैचुरेशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, किंक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। और एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये एक हो गया। सेकंड जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर में सॉलिड नहीं होता है, ऑयली होता है।
मतलब नॉर्मल लिक्विड जैसा फॉर्म करते हैं। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो थर्ड कैरेक्टर ये है, सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो सोर्स ये मेजरली एनिमल सोर्सेस होता है, जहाँ की जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की प्लांट सोर्सेस होता है, क्योंकि प्लांट कैन सिंथेसाइज अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जो मैमल्स में या एनिमल्स में जो डबल बॉन्ड फॉर्मिंग जो एंजाइम्स है, डीसैचुरेज एंजाइम मान लो, ये जो भी मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, वो एंजाइम एब्सेंट होती है। इसीलिए एनिमल्स में मेजरली जो फैटी एसिड प्रेजेंट होती है सैचुरेटेड टाइप की होते हैं, जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। इसी एक एग्जाम्पल हो गया है पामिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंशियल फैटी एसिड्स। पिछले जो प्रोटीन का हम लोग मैं लेक्चर ली थी पार्ट 2 में, तो उसमें मैं डिस्कस की थी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, जो एक टाइप का डेफिनेशन से भी फैटी एसिड के विषय में जो हम लोग को डाइट से लेना पड़ता है। तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, पॉली अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ फैटी एसिड, क्योंकि हम लोग का बॉडी सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए एसेंशियल फैटी एसिड में जो ऑप्शंस में जो भी है, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड, इनमें से जो फोर्थ तीनों ऑप्शन हो जाएगा एसेंशियल फैटी एसिड, क्योंकि ये प्लांट सोर्स से हम लोग थ्रू द डाइट हम लोग ये कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन एराकिडोनिक एसिड। तो जैसे एराकिडोनिक एसिड क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड ग्रुप से बिलोंग करती है, इनमें डबल बॉन्ड का नंबर पूछा गया है। डबल बॉन्ड कितना होता है, डबल बॉन्ड होता है 4। नेक्स्ट है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज बिकॉज दे पॉजेस। तो फॉस्फोलिपिड के इम्पोर्टेंस पूछा गया है। फॉस्फोलिपिड मेजरली प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, और ये होता है क्यों, क्योंकि फैटी एसिड ऑप्शंस में है, बिकॉज फैटी एसिड फॉस्फोलिपिड्स है फैटी एसिड, दे आर बोथ पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप्स, दे हैव एंड ग्लिसरॉल फॉस्फोरिक एसिड। इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप होता है फॉस्फोलिपिड्स में, इसीलिए मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एज एक्ट करती है फॉस्फोलिपिड्स। Palmitic acid, oleic acid and stearic acid ester of cholesterol and they are used in manufacture of cosmetic creams। तो इनमें से जो palmitic, oleic and stearic acid के esters होते हैं कोलेस्ट्रॉल, तो ये कॉस्मेटिक क्रीम्स में कौन से में यूज होती है, इलाइडिक एसिड, लेनोलिन एंड स्पार्मेसिटी एंड चॉलमुर्गिक ऑयल। तो इनमें से जो ऑप्शंस हो जाएगा लेनोलिन में ये एस्टर्स यूज होते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग चेन फैटी एसिड द फर्स्ट एक्टिवेटेड टू एसिटाइल कोए इन। जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो फर्स्ट एक्टिवेटेड होता है लॉन्ग चेन से जो एसिटाइल कोए होता है, ये जो फिनोमेना ये होता है साइट ऑफ ऑकरेंस होती है साइटोसोल में। नेक्स्ट है द एंजाइम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम एसिटाइल कोए सिंथेस एंजाइम हो गया जो कैटलाइजेज द कन्वर्शन ऑफ फैटी एसिड ऑफ एन एक्टिव फैटी एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ। ये कन्वर्शन मेथड में जो ये एंजाइम कैटलाइज करने के लिए जिनमें से जो एनर्जी सोर्स चाहिए, जो एनर्जी करेंसी एएमपी, एडीपी, एटीपी, जीटीपी, इनमें से सही आंसर हो जाएगा एटीपी चाहिए होता है एसिटाइल कोए सिंथेस एंजाइम को, जहाँ से क्या करते हैं, ये इसका काम क्या है, कन्वर्शन ऑफ फैटी एसिड ऑफ एन एक्टिव फैटी एसिड। नेक्स्ट है द एंजाइम्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन आर फाउंड इन। फिर से ये क्वेश्चन पूछा है कि बीटा ऑक्सीडेशन डेप्थ में जाने के लिए ज़रूरत भी नहीं है, सुपरफिशियली जस्ट एक हॉरिजॉन्टल नॉलेज आपको चाहिए इस टाइप का एग्जाम देने के लिए। बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन होता है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम्स दोज आर रिलेटेड और इन्वॉल्व इन द बीटा ऑक्सीडेशन, आसानी बात है कि वो सब एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगी। इस तरीके के एग्जाम्स के लिए जो एग्जाम का डिमांड है उसी तरीके का आपको पढ़ना चाहिए, आप जितना डेप्थ में जाओगे, क्योंकि इस सभी का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन टॉप 50 प्लस कभी कभी लेके आई हूँ, आप इसको टारगेट करके और इसी तरह के आपको क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर चाहो तो कर सकते हो, या आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, इसी तरीके की क्वेश्चन आएगी। डाइटरी फैट्स आफ्टर एब्जॉर्प्शन अपीयर इन द सर्कुलेशन एज। जब हम लोग डाइटरी फैट्स कंज्यूम करते हैं उसके बाद जो एब्जॉर्ब होते हैं हम लोग स्टोमैक में, तो ये सर्कुलेशन किस फॉर्म में होती है ये पूछा गया है, ये होता है काइलोमाइक्रोन फॉर्म में। द परसेंटेज ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन से भी ऑयल हम लोगों को मिलती है, ये एक्सट्रैक्टेड सोयाबीन ऑयल में इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड का परसेंट हो जाता है 62%।
नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर्स आर रिच इन सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, प्रोटियोग्लाइकेंस। इनमें से ऑप्शन हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज होता है एक डाइटरी फाइबर्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, तो डाइटरी फाइबर्स आर रिच इन सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है, ह्यूमन्स बॉडी सेलुलोज को डिग्रेड करने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि वो एंजाइम सेलुलेज एंजाइम ह्यूमन बॉडीज में प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए राफेज या इसीलिए डाइटरी फाइबर्स खाने में क्या आप अमाउंट कम होने से भी आपका स्टोमक में ये फूड रह जाता है और आपको बार बार मतलब आप खाने को अब कंट्रोल कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है ये सेलुलोज टाइप का फूड, क्योंकि डाइजेशन में ह्यूमन बॉडी उतना ज़्यादा मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए डाइटरी फाइबर्स रिच खाना खाना मतलब रिकमेंडेड होता है फूड डाइट। इसी की तरह ऑर्डर डाइट वाइज क्वेश्चन है, ब्लैंड डाइट इज रिकमेंडेड इन। ब्लैंड डाइट पहले देख लेते हैं ब्लैंड डाइट है क्या। ब्लैंड डाइट इंक्लूड्स द फूड दैट आर सॉफ्ट एंड नॉट वेरी स्पाइसी एंड ऑल्सो लो इन फाइबर। और ब्लैंड डाइट के टाइप आप अल्कोहल या उस तरीके इसी टाइप का आप कोई भी ड्रिंक्स कंज्यूम नहीं कर पाते हो, मतलब रिकमेंडेड नहीं है। तो ब्लैंड डाइट एक्चुअली आप इसको देख सकते हो, जिनमें से ऑप्शन है पेप्टिक अल्सर के लिए ब्लैंड डाइट इज रिकमेंडेड। नेक्स्ट है सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज एंड हाइपरटेंशन इट इज एसोसिएटेड। तो आप ये सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज को पता भी नहीं होगा, मगर ये हाइपरटेंशन का आपको इसको मतलब एज्यूम करके आप इसको आंसर देख टिक कर सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा हाई सॉल्ट इनटेक। क्योंकि कभी कभी गोटा जो भी पूरा क्वेश्चन होगा पूरा क्वेश्चन को नहीं मिल पाएगा आपको, तो आपको थोड़ा ना आइडिया करना पड़ेगा, जो भी हिंट्स या क्वेश्चन में जितने भी क्लू करना है, तो क्वेश्चंस में जो हिंट्स देगा उससे आपको यूज़ करके आपको आंसर तक जाना है, आपको सही आंसर करेक्ट भी करना है। तो हाइपरटेंशन ये कॉमन सेंस है, हाइपरटेंशन ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई सॉल्ट इनटेक। नेक्स्ट है ए हाई फाइबर डाइट इज एसोसिएटेड विथ रिड्यूस्ड इंसिडेंस ऑफ। तो हाई फाइबर डाइट ये होता है रिकमेंडेड होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए, हाई फाइबर डाइट इज रिकमेंडेड होता है। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड्स आर। ट्राइग्लिसराइड्स का क्वेश्चन में हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मेम्ब्रेन एंड हेवियर देन वाटर। इनमें से जो सही आंसर होगा जो कैरेक्टराइज करेगी ट्राइग्लिसराइड्स को, तो ये आंसर हो जाएगा नॉन पोलर। ट्राइग्लिसराइड्स आर नॉन पोलर। इन ह्यूमंस ए डाइटरी एसेंशियल फैटी एसिड इज। तो डाइटरी एसेंशियल फैटी एसिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, लिनोलेइक एसिड। नेक्स्ट है इन प्रोडक्ट्स ऑफ सैपोनिफिकेशन। तो सैपोनिफिकेशन प्रोसेस है उस प्रोसेस में इन प्रोडक्ट क्या है, ग्लिसरॉल, एसिड, सोप, बोथ ए एंड सी, मतलब ग्लिसरॉल एंड सोप। तीन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहाँ पे सोप भी प्रोडक्ट होगा और ग्लिसरॉल भी एंड प्रोडक्ट में रहेगा आफ्टर द सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। जैसे ARS की तरह ही मिस्टर अश्विनी कुमार पिछले साल के जो FC एजीएम टेक्निकल के जो एग्ज़ाम हुई, प्रीवियस एग्जाम में वो उन्होंने खुद की सिलेक्शन पक्का किए थे, सिक्योर किए थे। उन्हीं अब वो हैप्पीली पोस्टेड भी हैं। तो अभी ये एग्रीकल्चर जीके की तरफ चैनल से साथ बहुत सारे ईयर तक उन्हें जुड़े भी रहे थे और अभी तक जुड़े भी हैं। और उन्हीं की तरह उनका जो सिलेक्शन स्ट्रैटेजी या टेस्टिमोनी प्रेजेंट है इसी चैनल की, आप उस वीडियो को देख सकते हो। और आप अब भी इस कोर्स पैकेज का जो कोर्स है इसका कोर्स को फ़ायदा ले सकते हो। इस कोर्स आपको मिल जाएगा 999 रुपीज़ में। एंड अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी एग्रीकल्चर जीके की FC AGM टेक्निकल ग्रुप में ज्वाइन कर चुके हैं। उन लोगों के साथ आप भी खुद का प्रिपरेशन आपको एनहांस कर सकते हो, एक्सलरेट कर सकते हो। इनमें आप लोगों को क्या क्या मिल जाएगा मैं और एक बार बोल देती हूँ। एक तो 1 ई-बुक मिल जाएगा कंप्लीट रिवीजन के लिए, इसी के साथ मैनेजमेंट, एथिक्स और जो जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी आपको मिल जाएगा। रिलेवेंट डिसिप्लिन का भी आपको बुक समय के साथ दे जाएगा। आपको जो भी डाउट होगी, अदर्स जो भी आपको ज़रूरत होगी उसी का भी नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगी। जो भी वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर हो रही है इसका फुल PDF आपको मिल जाएगी। तो टाइम कम है, आप इसको एक साथ रैप अप करके आपका खुद का प्रिपरेशन आपके हिसाब से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और जो भी मटेरियल्स यहाँ पर दी जाएगी सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बेस्ड होगा। और यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर फिर से यहाँ पर है, स्क्रीन पे दी हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप कंसिडर करना चाहते हो तो इस ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हो।
चलिए आज का 21st क्वेश्चन में देख लेती हूँ। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कोलेस्ट्रॉल। तो इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा अगर डिफिकल्ट लेवल में क्वेश्चन आएगा तब इस टाइप का क्वेश्चन आ सकती है, एसआरबी नेट के लिए आ सकती है। जनरली एफसीआई के स्टैंडर्ड में उसकी तरीके की या जेआरएफ एसआरएफ लेवल में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कोलेस्ट्रॉल ये हो जाएगा 27। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओमेगा 3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इस तरीके के क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहेगी। अगर आप उसको अच्छे से टिक मार्क कर आओगे तो आपका 1 या 2 नंबर आप गेन कर पाओगे। तो ओमेगा 3 फैट पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल्स में हो जाएगा अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये आपको भूलना नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पामिटिक, पामिटोलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड एंड ओलेइक एसिड। तो इनमें से हो जाएगा लिनोलेइक एसिड जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाइट्रोजनस बेस इन लेसिथिन। तो लेसिथिन में नाइट्रोजन जेनस बेस कौन सी होगी? ये हो जाएगी कोलिन। द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपिड जो मेजर स्टोरेज फॉर्म होती है लिपिड की, एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल या ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड या ट्राइग्लिसराइड्स और स्फिंगोलिपिड्स। तो इनमें से जो ट्राइग्लिसराइड जो नॉन पोलर इन नेचर होती है उस तरीके का जो लिपिड स्टोरेज फॉर्म ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में ही होती है। नेक्स्ट है ऑल द फॉलोइंग आर ओमेगा 6 फैटी एसिड एक्सेप्ट। पहले था ओमेगा 3 फैटी एसिड, अब पूछा गया ओमेगा 6 फैटी एसिड एक्सेप्ट इनमें से जो भी है लिनोलेइक एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, गामा लिनोलेनिक एसिड, एरोकिडोनिक एसिड। इनमें से ओमेगा 6 फैटी एसिड जो भी मतलब इनमें से जो 3 है ओमेगा 6 फैटी एसिड, एक ऑड वन आउट। तो इसमें हो जाएगा अल्फा लिनोलेनिक एसिड क्योंकि ये क्या है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड ग्रुप में बिलोंग करती है जो अभी मैं डिस्कस की थी। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकती है, ऐसा आ सकते नहीं, इस तरीके की क्वेश्चन आएगी। पिछले जो भी क्वेश्चंस आया है इस तरीके की क्वेश्चंस आया है। एसाइल कैरियर प्रोटीन कंटेन्स द विटामिन बायोटिन, लिपोइक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड एंड फोलिक एसिड। जो यहाँ पर ऑप्शन से एसाइल कैरियर प्रोटीन में विटामिन में तो ये हो जाएगा पैंटोथेनिक एसिड जो एसाइल कैरियर प्रोटीन एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स ऑकर इन। तो फैटी एसिड सिंथेसिस तो ग्रुप में मतलब मेंशन तो नहीं किया है, मगर जो साइट ऑफ ऑकरेंस ये छोटा छोटा क्वेश्चन आप मोटा मोटा करके पढ़ सकते हो। तो फैटी एसिड की जो डिनोवो सिंथेसिस प्रोसेस ये होता है साइटोसोल में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे। सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड ऑल ऑफ दिस। इनमें से जो ऑप्शन हो जाएगा बीटा ऑक्सीडेशन के लिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग जो ऑक्सीडाइज होती है ये हो जाएगा सब कुछ। मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड में बीटा ऑक्सीडेशन होता है, मोनोसैचुरेटेड में होता है और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में भी बीटा ऑक्सीडेशन मतलब प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड रिक्वायर्स ऑल द फॉलोइंग को एंजाइम्स। बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड की जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है और इसके लिए कौन सी को एंजाइम्स की जरूरत होती है एक्सेप्ट, मतलब तीनों का जरूरत होती है एक्सेप्ट ऑड वन आउट। फिर से तो आपको क्वेश्चन इसीलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो ऑड वन आउट में कौन से हो जाएगा एनएडीपी। एनएडीपी में बीटा ऑक्सीडेशन में नहीं होते। आपको ध्यान रखना चाहिए जो एनएडीपी और एनएडीपीएच ये जनरली एनाबोलिज्म टाइप का क्वेश्चन, एनाबोलिज्म मतलब बायोसिंथेसिस टाइप के क्वेश्चंस में ज़रूरत होती है, मगर ऑक्सीडेशन इस टाइप का क्वेश्चन में जो कैटाबोलिज्म टाइप ऑफ रिएक्शंस में जनरली एनएडीपी का ज़रूरत नहीं होता है। ये एनएडी, एफएडी, एडीपी इस तरीके के जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो है an enzyme required for the synthesis of ketone bodies as well as cholesterol is। तो इनमें से कौन से एंजाइम्स है जो पार्टिसिपेट करती है कीटोन बॉडी सिंथेसिस में, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में। तो इनमें से डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा HMG क्वा सिंथेटेज। ये जो कीटोन बॉडी सिंथेसिस का जो पाथवे इसमें सिर्फ ये वाला एंजाइम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कीटोन बॉडीज आर सिंथेसाइज्ड इन। कीटोन बॉडीज कहाँ होती है सिंथेसिस, इसका होता है लिवर में। इसीलिए मैं देखिए मतलब फैट के जितने भी कॉर्नर है, जितने भी टॉपिक्स है, मैं सब कुछ यहाँ पर टॉपिक सब टॉपिक्स के हिसाब से मैं यहाँ पर इन्वॉल्व किया हूँ, मैं क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ। आप अगर देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। थ्रोम्बोक्सेन्स कॉज वैसोडाइलेशन एंड फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन ऑल ऑफ दिस। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, तो इनमें से जो होगा प्लेटलेट एग्रीगेशन, जो थ्रोम्बोक्सेन्स प्लेटलेट एग्रीगेशन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट है लिपिड स्टोर्स आर मेनली प्रेजेंट इन।
तो लिपिड कहाँ प्रेजेंट होती है, लिपिड स्टोरेज कहाँ होती है, एडिपोज टिश्यूज में। तो आप यहाँ पर जो टॉप 50 क्वेश्चन में यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, तीनों ही लेवल में इसके इंक्लूड किया। ऐसे नहीं कि सब कुछ डिफिकल्ट लेवल पे, ऐसे नहीं सब कुछ इजी लेवल पे है। इसी तरीके के भी क्वेश्चन आएगा और इसके पहले भी जो एक दो क्वेश्चन वो भी आएगा। तो इसीलिए इस तरीके के वीडियोस आप एंड तक देखिएगा। और जो पार्ट 1 पार्ट 2 बायोटेक्नोलॉजी का भी जो पार्ट 1 पार्ट 2 है, आप उसको भी एक बार देख सकते हो आपका पढ़ाई के टाइम रेफर करने के लिए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन जो इस साइकिल में, मतलब बीटा ऑक्सीडेशन है क्या, एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनमें से जो ऑप्शन है, फर्स्ट था 1 कार्बन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम द कार्बोक्सिल एंड ऑफ द फैटी एसिड। यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिल एंड 1 कार्बन रिमूवल हो रहा है। नेक्स्ट जो ऑप्शन ये भी 1 कार्बन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम द मिथाइल एंड। तो फर्स्ट था कार्बोक्सिल एंड और नेक्स्ट था मिथाइल एंड से 1 कार्बन रिमूवल हो रहा है। सी ऑप्शन है 2 कार्बन एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कार्बोक्सिलेंट। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर 2 कार्बन बोल रहा है कार्बोक्सिलेंट से। द थर्ड जो फोर्थ ऑप्शन है ये है 2 कार्बन एटम मॉलिक्यूल एंड मिथाइल से। मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस उसी तरीके से बनाए गए हैं। तो इनमें से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर मैं ऑप्शन जो दे रही हूँ आंसर हो जाएगी 2 कार्बन एटम्स आर रिमूव फ्रॉम दैट कार्बोक्सिल एंड ऑफ फैटी एसिड। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी क्वेश्चन आएगा आप सिर्फ ये जस्ट पढ़ लेना, कहाँ 2 कार्बन एटम्स रिमूवल के बारे में बोला है और कहाँ कार्बोक्सिल एंड से बोला है। मतलब ये दोनों से पार्ट बाय पार्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2 कार्बन एटम्स रिमूव होता है और ये जो होता है ये कार्बोक्सिल एंड से होता है। नेक्स्ट जो है NADPH रिक्वायर्ड फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस कैन कम फ्रॉम। देखिए यहाँ पर NADPH कहाँ रिक्वायर हो रहा है, फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड सिंथेसिस के एनाबोलिज्म टाइप का रिएक्शन है। जो मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबोलिज्म, पिछले वाली वीडियोस में इलाबोरेट की थी। तो ये रिक्वायरमेंट जो होता है ये कहाँ से आते हैं, फर्स्ट है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ये पिछले वीडियो में इसको भी मैं इलाबोरेट की थी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ मैलेट और जो थर्ड ऑप्शन है एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा जहां पे NADPH का प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट जो है स्पिंगोमाइलिन से फॉस्फोलिपिड या लिपिड्स के एक मतलब एक ग्रुप है। तो क्वेश्चन में पूछा कि स्पिंगोमाइलिन क्या है और स्पिंगोमाइलिन से फॉस्फोलिपिड है जो ऑप्शन ए। और ये वाला क्वेश्चन 2020 का जो ICAR SRF के जो एग्जाम में वो उसका भी चैनल, इसी चैनल पे अपलोडेड उसका भी वीडियो। तो यहाँ पर भी इसी तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ इस तरीके की वीडियो से आप लोग सही फ़ायदा ले सकते हो क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है एसिटाइल क्वे फॉर्म्ड फ्रॉम पाइरुवेट कैन बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एसिटाइल क्वे मतलब जो पाइरुवेट से जो एसिटाइल क्वे फॉर्मेशन होता है और ये एसिटाइल के मतलब सिंथेसिस में यूज होते हैं मगर एक्सेप्ट कौन से छोड़कर, ग्लूकोज, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो ध्यान से सबका पाथवे अगर आप देखो मेटाबॉलिक पाथवे चैप्टर में तो आप देखना ग्लूकोज, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल हर एक पाथवे में एसिटाइल क्वे एक्ट करते हैं इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल। तो ये आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है विजिबल फैट इज प्रेजेंट इन, विजिबल फैट इज प्रेजेंट इन कोकोनट ऑयल। इसीलिए विंटर सीजन में क्या होता है ये जम जाता है। तो विजिबल फैट इससे हो जा, इसका आप लोग मालूम हो सकता है विजिबल है कि कोकोनट ऑयल में फैट प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इस तरीके के क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता और कोई भी चैनल पे अभी तक अपलोडेड है इसी FCI AGM को टारगेट करके, SRB नेट को टारगेट करके। नेक्स्ट है प्रिडोमिनेंटली फैटी एसिड इन मीट। मीट में कौन सी फैटी एसिड प्रिडोमिनेंटली प्रेजेंट है, सैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड। वीडियो शुरू करने से ही मैं ये बात बोल रही थी कि एनिमल सोर्स होता है सैचुरेटेड और प्लांट सोर्स होता है पॉली अनसैचुरेटेड। तो क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए क्वेश्चन कैसे ट्रिकी है। क्वेश्चन में पूछा गया मीट का सोर्स क्या है और प्रिडोमिनेंटली फैटी एसिड क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड। द फॉलोइंग कंटेन्स द लिस्ट कोलेस्ट्रॉल। इनमें से कौन सी फूड प्रोडक्ट है जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लिस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होती है, मिल्क, मीट, बटर, चीज। इनमें से जो लिस्ट कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है मिल्क में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद हायर अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल आर सेड टू बी। तो यहाँ पर ऑप्शन है वैक्सेस, फैट्स बोथ A एंड B। मतलब फैटी एसिड के जो एस्टर्स होता है जहाँ पे अल्कोहल भी हायर नंबर प्रेजेंट होती है अदर देन ग्लिसरॉल्स,
तो ये होता है जनरली वैक्सेस का स्ट्रक्चर्स ऐसे ही होता है, तो ये आंसर हो जाएगा वैक्सेस। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोक्सी फैटी एसिड इज, हाइड्रोक्सी फैटी एसिड का एग्जाम्पल क्या है? रिसिनोलिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड और ओलेइक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा रिसिनोलिक एसिड, जो हाइड्रोक्सी फैटी एसिड का प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स इज इंक्रीज्ड बाय द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सेप्ट। तो मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी इंक्रीज होता है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज हो रहा है कब जाके? जब विंटर या टेम्परेट क्लाइमेट में आपको मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी चाहिए होता है टू मेंटेन द अदर मशीनरी, जो मेटाबॉलिक मशीनरी को एक्टिवेट करने या मेंटेन करने के लिए मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज़रूरत होती है। तो इनमें से कौन सी कॉन्स्टेंट है एक्सेप्ट जिसको छोड़कर ये इंक्रीज होता है कंपोनेंट, ये हो जाएगा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स बाय अल्काली इज कॉल्ड। तो फैट की हाइड्रोलाइसिस अल्काली से, जैसे कि NaOH, KOH अल्काली ग्रुप से बिलोंग करती है, तो इनमें से इसको क्या फेनोमेना हो जाएगी? ये हो जाएगा ऑप्शन सैपोनिफिकेशन। तो यहाँ पर देख लो सैपोनिफिकेशन नंबर क्या है, सैपोनिफिकेशन क्या है। फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग सैपोनिफिकेशन क्या है। सैपोनिफिकेशन प्रोसेस क्या है? सोप्स आर the sodium and potassium salts of long chain fatty acid, and when the triglycerides in the fat and oil react with aqueous NaOH और KOH जो alkali होती है, they are converted into soap and glycerol। जो end product होता है saponification के end product क्या है? soap and glycerol, and this is the alkaline hydrolysis हो रही है of the esters। Since the reaction leads to the formation of soap, it is called the saponification process। तो ये हो गया पूरा saponification, यहाँ पर पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो था सैपोनिफिकेशन नंबर, ये एक्चुअली सैपोनिफिकेशन नंबर प्योरिटी को जज करने के लिए फैट एंड ऑयल के लिए सैपोनिफिकेशन नंबर इज इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल। तो सैपोनिफिकेशन नंबर क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ मिलीग्राम या नंबर ऑफ KOH दैट इज रिक्वायर्ड टू हाइड्रोलाइज और टू सैपोनिफाई बाय 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। मतलब जब आप क्वान्टिफाई कर रहे हो उसको हो जाएगा सैपोनिफिकेशन नंबर। सैपोनिफिकेशन इज अ प्रोसेस, और जब आप क्वांटिफाई कर रहे हो कितना KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लग रहा है आपको, कितना मिलीग्राम टू हाइड्रोलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल, तब जाके ये हो जाएगा सैपोनिफिकेशन नंबर। सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा? इस नंबर को जज करके आप एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को एस्टिमेट कर सकते हो। और जो हायर सैपोनिफिकेशन नंबर ऑफ फैट कंटेनिंग द शॉर्ट फैटी एसिड चेन, जैसे कि बटर, कोकोनट ऑयल, ह्यूमन फैट। तो ये फर्स्ट क्या? कार्बन चेन लेंथ को इसको आप एस्टिमेट कर सकते हो। Higher the saponification number, greater the percentage of short chain fatty acid saponification number of the glycerin of oil and fats, and also जो मैं बोल रही थी average molecular weight के लिए, and higher the molecular weight of the fat, smaller its saponification number। तो ये हो गया जब molecular weight increase हो रहा है saponification number कम, मतलब ये inversely proportional relationship है with the molecular weight and the saponification number। और यहाँ पर higher the saponification number, greater number short chain fatty acid। short chain fatty acid के साथ ये जो saponification number ये क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है। ये हो गया रिलेशन। नेक्स्ट है del 9 इंडिकेट्स ए डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ फैटी एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल क्वेश्चन है ये। del 9 इंडिकेट्स ए डबल बॉन्ड हो रही है, मगर ये कौन से कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड को इंडिकेट कर रही है? तो ये आंसर हो जाएगा बिटवीन 9 एंड 10, नॉट कि 8 एंड 9 एंड 9 और 11 तो आप सोच भी नहीं सकते, 9 में 12 आप ये ऑप्शंस में देख सकते हो, 8 एंड 9 या 9 एंड 10 में। तो ये मैं देखी हूँ, ये फैटी एसिड नोमेनक्लेचर में दिया हूँ। तो इसका जो PDF अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन करते हो व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में, या कोर्स परचेस कर सकते हो, आपको हर एक PDF हर दिन अपलोड के साथ साथ आपको मिल जाएगी, और आपको उससे आप रेफर करके रिवाइज कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। del 9 इंडिकेट द नंबर एंड पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड्स। del 9 जो इंडिकेट करे डबल बॉन्ड पोजीशन बिटवीन द कार्बन 9 एंड कार्बन 10। आप देख सकते हो यहाँ पर जो del 9 होता है, और जो ओमेगा 9 होता है ये del 9 से डबल बॉन्ड होता है। 18:1 मतलब 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। नेक्स्ट जो ओमेगा कार्बन से जब डबल बॉन्ड का होता है, और 9th कार्बन काउंटिंग फ्रॉम द ओमेगा कार्बन, तो यहाँ से होता है कार्बन का नंबरिंग, और जब कार्बोक्सिल ग्रुप से होता है तब वो हो जाएगा इस तरीके के नोमेनक्लेचर। और जब आप मिथाइल ग्रुप से जो मिथाइल एंड था एक कार्बोक्सिल एंड, जब आप मिथाइल एंड से नंबरिंग करते हो
तब ये हो जाएगा ओमेगा कार्बन। आपको फर्स्ट जो कार्बन आता है उस कार्बन को बोला जाता है ओमेगा कार्बन। उसी हिसाब से जो भी नंबरिंग होते हैं उसमें भी देखिए आप 9 और 10 में प्रेजेंट होती है। तो नंबरिंग एक होता है कार्बोक्सिल एंड से और नहीं होता है मिथाइल एंड से। नेक्स्ट है द आयोडीन नंबर ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। फैटी एसिड ऑफ द वेजिटेबल ऑयल्स में जो वेजिटेबल्स ऑयल्स में जो एसेंशियल फैटी एसिड का आयोडीन नंबर क्या होता है, तो ये होता है आयोडीन नंबर लो। तो सैपनिफिकेशन नंबर के साथ क्या देख रहे थे हम लोग, हायर नंबर सैपनिफिकेशन नंबर जितना हायर होगा जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड उसका नंबर ज़्यादा होगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप। और जो इन्वर्स रिलेशनशिप था दूसरे के साथ। और यहाँ पर जो आयोडीन नंबर है ये क्या है, आयोडीन नंबर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द फैटी एसिड प्रेजेंट इन 100 मिलीग्राम ऑफ द ऑयल एंड फैट। वो था 1 मिलीग्राम ऑफ ऑयल एंड फैट, ये है 100 मिलीग्राम ऑफ ऑयल एंड फैट को सैचुरेट करने के लिए जितना मिलीग्राम ऑफ आयोडीन चाहिए वो था जितना मिलीग्राम। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था तब वो हो जाता है सैपनिफिकेशन नंबर, और जब आयोडीन नंबर चाहिए होता है मिलीग्राम में, जब उसको आप एस्टिमेट करते हो तो ये है, तो आयोडीन नंबर आपको तब जाकर मिल जाएगी। ऑयल्स रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव द लो आयोडीन नंबर, मतलब सैचुरेशन जितना होता है फैटी एसिड में आयोडीन नंबर उतना कम होता है। ये भी इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। व्हेन ऑयल्स रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तब जाकर आयोडीन नंबर इंक्रीज होता है। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, क्वेश्चन में भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो अगर आप इसको रिवाइज करोगे, ये इसका दोबारा देखोगे इस वीडियो को, तो आपको ये सब आसानी से समझ जाओगे आप लोग। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ लिपिड्स इंक्लूड सोर्स ऑफ एनर्जी, इंसुलेटिंग मटेरियल, मेंटेनेंस ऑफ सेलुलर इंटीग्रिटी एंड ऑल ऑफ दिस। तो लिपिड का बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या है, इस तरीके के कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, एनर्जी सोर्स, इंसुलेटिंग मटेरियल और सेलुलर इंटीग्रिटी। तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, जो लिपिड के बायोलॉजिकल फंक्शंस में आती है। नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ लिपिड पर ग्राम। ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम की पर ग्राम लिपिड की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा 9 किलो कैलोरी। नेक्स्ट और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसी सेशन का, लिपिड्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन फैट सॉल्वेंट, हाई एनर्जी कंटेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आप दोनों को अगर देखोगे, पहले था बायोलॉजिकल फंक्शन में क्या था, स्ट्रक्चरल था, मेंटेनेंस सेलुलर इंटीग्रिटी एंड इंसुलेटिंग मटेरियल। इसमें भी लिपिड में भी, मतलब फैट और लिपिड देख के अब ऐसे नहीं कंफ्यूज हो के आंसर छोड़ के आ जाओ, नहीं, लिपिड का भी फंक्शनल प्रॉपर्टीज में यही सब होगा। एनर्जी कंटेंट हाई होती है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है, और वाटर इंसॉल्युबल है, और फैट सॉल्वेंट होती है, सॉल्युबल इन द फैट सॉल्वेंट, और ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है आपके लिए यूज़फुल रही होगी, आपको प्रिपरेशन में हेल्पफुल भी रही होगी, हेल्प कर रही होगी। आपको एक रेफरेंस मिलने के लिए आप इस ढांचे से ही पढ़ते जाओ, आपको आसानी से सिलेक्शन हो जाएगी और ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आज ही आप इस ग्रुप पे जो FCI के जो ग्रुप है आप ज्वाइन कर सकते हो, PDF आपको मिल जाएगी, और जो बाकी वीडियोज़ लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी आपको। अगर इस वीडियो को आपको अच्छे लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है, और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए, ये सब वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम भी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।